कॉलेज की एक प्रोफेसर जो क्लास में हमेशा गंभीर और सख्त नजर आती थी, लेकिन हकीकत यह थी कि वह अपने ही एक स्टूडेंट पर फिदा हो चुकी थी। पढ़ाते वक्त सब बच्चों पर नजर रखती, मगर उसकी आंखें सिर्फ उसी पर ठहर जाती। एक दिन उस स्टूडेंट ने परेशान होकर पूछ ही लिया, मैडम, आप यहां पढ़ाने आती हैं या कुछ और करने? प्रोफेसर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह बात मैं तुम्हें छुट्टी के बाद अकेले में बताऊंगी। घंटी बजी, क्लासरूम खाली हो गया और सिर्फ वो दोनों आमने सामने रह गए। स्टूडेंट ने कहा, अब तो बताइए क्या कहना चाहती हैं? और तब प्रोफेसर ने ऐसी बात कही जो आमतौर पर सिर्फ एक पत्नी अपने पति से कहती है। अब सवाल यह है कि क्या उस स्टूडेंट ने हिम्मत जुटाकर मना कर दिया, या उस जिद्दी प्रोफेसर ने अपनी बात मनवा ली, या फिर जवानी के जोश ने उस लड़के को भी रोकने नहीं दिया। यह सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर पढ़िए। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम रोहन था। रोहन एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार तो परिवार 2 वक्त की रोटी की बजाय 1 वक्त ही खाकर गुजारा करता, ताकि जो थोड़े बहुत पैसे बचें वे रोहन की पढ़ाई और किताबों पर खर्च हो सकें। पैसे कम थे, लेकिन दिल सबके बड़े बड़े थे, माँ बाप के भी और रोहन के भी। तीनों के दिलों में एक ही सपना था, रोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, अपनी जिंदगी बदले और माँ बाप की भी। रोहन बचपन से ही शांत स्वभाव का और मेहनती था। वह बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करता था, बस अपना काम करता रहता। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। वह दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता, पाठ दोहराता, सवाल हल करता और हर साल परीक्षा में टॉप करता। माँ बाप की सारी उम्मीदें उसी पर टिकी थीं, इसीलिए वे अपनी जरूरतें काट काट कर उसकी शिक्षा पर पैसा लगाते। वे सोचते, हमारा बेटा होशियार है, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा और हम बुढ़ापे में चैन से जी सकेंगे। मेहनत करते करते रोहन 10वीं कक्षा तक पहुंच गया। उसे पता था कि यह कक्षा उसकी जिंदगी का अहम मोड़ है। उसने दिल में ठान लिया कि शानदार नंबर लाकर दिखाएगा, ताकि आगे मेरिट पर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले और भविष्य में अच्छी नौकरी का रास्ता खुले। इसी इरादे से उसने दिन रात दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। कमरे की सन्नाटा, किताबों के पन्ने पलटने की आवाज, दीवार पर टिकी घड़ी की टिक टिक और रोहन के हाथ में चलता पेन, सब उसकी संघर्ष की गवाही दे रहे थे। आखिरकार परीक्षा के दिन आ गए। रोहन पूरी तैयारी के साथ स्कूल पहुंचा और हर पेपर दिल लगाकर दिया। हर परीक्षा के बाद वह सवालों को दिमाग में तौलता, अगले दिन की तैयारी करता। घर वाले उन दिनों दुआएं मांगते रहते। परीक्षाएं खत्म हुई तो 2 महीने का ब्रेक था। इस दौरान रोहन ने पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा और साथ साथ माँ बाप के कामों में हाथ बटाता रहा। दिन बीतते गए, लेकिन नतीजे की हल्की सी बेचैनी दिल में बनी रही। फिर वह बड़ा दिन आया। सुबह की पहली किरण में रोहन ने नहा धोकर अपनी साफ वर्दी पहनी। आईने में खुद को देखा तो हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वह सोच रहा था, पता नहीं क्या होगा। रास्ते भर दिल जोरों से धड़कता रहा। स्कूल पहुंचा तो नोटिस बोर्ड पर अच्छी खासी भीड़ थी। बच्चे अपने रोल नंबर ढूंढ रहे थे। कोई खुशी से चिल्ला रहा था, किसी की सांस अटकी हुई थी। रोहन धीरे धीरे नोटिस बोर्ड के पास गया। वहां खड़े होकर आंखें बंद की, फिर हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आंखें खोली। उंगली से लिस्ट में अपना नाम तलाशा। अचानक उसकी नजर अपने नंबर पर ठहर गई, 500 में से 460। एक पल को उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन यह खुशी की घुमाव थी। आंसू खुद ब खुद आंखों में आ गए। उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली। कुछ दोस्तों ने कंधे पर हाथ रखा। वाह रोहन, कमाल कर दिया। आवाजें गूंजी, लेकिन उसके कानों में सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसी वक्त चपरासी आया और बोला, सर ने आपको ऑफिस में बुलाया है। रोहन ने सिर हिलाया और दौड़ते हुए स्टाफ रूम के पीछे वाले ऑफिस की तरफ गया। दरवाजा आधा खुला था। रोहन ने धीरे से दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आओ रोहन। प्रधानाचार्य ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया और खुशी से बोले, बधाई हो रोहन, तुम हमारे स्कूल के पहले छात्र हो जिसने इतने ऊंचे नंबर लिए हैं। तुमने न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि स्कूल का नाम भी रोशन किया है। रोहन के होंठ कांपे। वह सिर्फ शुक्रिया कह सका। प्रधानाचार्य ने फाइल बंद करते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें किसी बड़े कॉलेज में मेरिट पर एडमिशन मिलेगा। फोन कॉल या लेटर कुछ भी आ सकता है, तैयार रहना। तुम्हारा सफर अब सच में शुरू हो रहा है। रोहन ने सम्मान से सिर झुकाया। कुछ ही दिनों बाद रोहन के दरवाजे पर एक पोस्टमैन आया। उसके हाथ में एक मोटा लिफाफा था जिस पर भारत के एक प्रसिद्ध कॉलेज का नाम लिखा था। रोहन ने कांपते हाथों से वह पत्र लिया और जल्दी से खोला। पढ़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। पत्र में लिखा था, बधाई हो, आपको हमारे कॉलेज में मेरिट आधार पर चुना गया है। यदि आप यह ऑफर स्वीकार करते हैं तो एडमिशन फॉर्म और फीस जमा कराएं। रोहन का दिल जोरों से धड़का। उसने तुरंत ऑफर स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही एक चिंता भी खड़ी हो गई। यह कॉलेज बेहद महंगा था।
पत्र में लिखा था कि मेरिट की वजह से 50% छूट दी जा रही है। फिर भी बाकी फीस इतनी ज्यादा थी कि उसके पास वह रकम नहीं थी। रोहन उदास बैठा था कि किस्मत ने साथ दिया। सरकार की ओर से उसे स्कॉलरशिप मिल गई। उन पैसों से रोहन ने न सिर्फ फॉर्म भरा बल्कि फीस भी जमा कर दी। अब वह पूरी तरह तैयार था, लेकिन दिल में एक घबराहट थी। रोहन ने जीवन में सिर्फ छोटे स्कूल की इमारत और पुराने शिक्षक ही देखे थे। वह सोच रहा था, कॉलेज कैसा होगा, वहां के छात्र कैसे होंगे, प्रोफेसर कैसे पढ़ाएंगे, माहौल कैसा होगा, कहीं मैं सबके बीच अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगा। माँ बाप ने बेटे की यह बेचैनी भांप ली। पिता ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा घबराओ मत, वे भी इंसान हैं जैसे तुम। कुछ दिनों में सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, बस धैर्य रखो और मेहनत जारी रखो। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका रोहन को बेसब्री से इंतजार था। सुबह सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहने, बैग कंधे पर लटकाया और कॉलेज की ओर रवाना हो गया। रास्ते में दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही कॉलेज का गेट नजर आया, उसकी रफ्तार और धीमी हो गई। बड़े बड़े पेड़ों के बीच वह भव्य इमारत रोहन के सामने खड़ी थी। रोहन ने हिम्मत की, अंदर कदम रखा और अपनी क्लास तक पहुंच गया। अंदर घुसा तो सामने की कुर्सी पर प्रोफेसर राधा बैठी थी। यह उनकी पहली झलक थी। जैसे ही राधा की नजर रोहन पर पड़ी, वह ठहर गई। उनकी आंखों ने पल भर में बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ रोहन पर रुक गईं। रोहन चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे बाकी छात्र भी आने लगे। कुछ देर बाद प्रोफेसर राधा ने सबको खड़े होने को कहा। उन्होंने गरिमा के साथ क्लास के नियम और पढ़ाई के तरीके बताए। फिर हर छात्र से थोड़ी थोड़ी परिचय करवाया, लेकिन उनकी नजरें बार बार रोहन पर ही अटक जाती। वे जैसे भीड़ में भी उसे ढूंढ लेती। दिन का समय खत्म हुआ तो घंटी बजी। सब छात्र बैग उठाकर जाने लगे। रोहन भी उनके साथ दरवाजे की ओर बढ़ रहा था कि पीछे से आवाज आई, रोहन जरा रुकना, मुझे तुमसे बात करनी है। ये प्रोफेसर राधा की आवाज थी। रोहन एक पल को चौंका, लेकिन फिर मुड़ा और उनके सामने खड़ा हो गया। राधा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम वही हो ना जिसने 500 में से 460 नंबर लिए हैं? रोहन ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। हाँ मैम। राधा मुस्कुराई और हल्के मजाक में बोली, यह सब किस्मत से हुआ या सच में मेहनत की है? रोहन थोड़ा शर्मा गया, चुप रहा। राधा ने भौहें चढ़ाई। क्या बात है, कहीं गूंगा तो नहीं? यह सुनकर रोहन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोला, नहीं मैम, गूंगा नहीं हूं, बस मेहनत की है और माँ बाप की दुआएं साथ थीं। राधा गंभीर हो गई। अच्छा, तो तुम सच में एक मेहनती छात्र हो? फिर रुक कर बोली, देखो, अगर तुम चाहो तो मैं क्लास के बाद कुछ छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन देती हूँ, अलग से लेक्चर देती हूँ, जिससे बहुत फायदा होता है। बाकी सब फीस देते हैं, लेकिन तुम्हें कोई फीस नहीं देनी क्योंकि तुम मुझे बहुत काबिल लगते हो। अगर मन हो तो मेरे घर आकर शाम को पढ़ सकते हो। रोहन ने नजरें झुका ली। वह सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दे। फिर बोला, मैं कल सोचकर बताता हूं मैम। फिर वह अपने हॉस्टल लौट गया क्योंकि कॉलेज घर से काफी दूर था। अगले दिन सुबह रोहन फिर कॉलेज पहुंचा। क्लास हुई, पढ़ाई चली, घंटी बजी और सब छात्र छुट्टी के बाद निकलने लगे। लेकिन इस बार क्लास में सिर्फ रोहन और प्रोफेसर राधा रह गए। राधा ने नरम आवाज में पूछा, तो रोहन क्या सोचा? रोहन ने हिचकिचाते हुए कहा, जी मैम, ठीक है, मैं पढ़ाई के लिए आ जाऊंगा। राधा ने अगला सवाल किया, वैसे तुम कहाँ रहते हो, घर कितनी दूर है? रोहन ने बताया, मैम, मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। यह सुनकर राधा कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, रोहन देखो, तुम हर साल हॉस्टल का किराया देने की बजाय मेरे घर क्यों नहीं रह लेते? मैं सुबह कॉलेज आती हूँ तो तुम्हें साथ ले आऊंगी, शाम को छोड़ दूंगी। इससे तुम्हारे पैसे बचेंगे और मेरे घर के छोटे मोटे काम भी हो जाएंगे। रोहन एक गरीब लड़का था, उसने ज्यादा सोचे बिना हाँ कर दी। कुछ ही पलों में राधा ने अपनी कार निकाली और रोहन को साथ बिठाकर घर ले आई। रोहन ने जब घर देखा तो दंग रह गया। यह इतना बड़ा और शानदार घर आपका है? उसने हैरत से पूछा। राधा मुस्कुराकर बोली, हाँ, यह मेरा घर है। रोहन की नजरें उस विशाल घर पर टिक गईं। अंदर जाने से पहले वह बाहर खड़ा सब देखता रहा। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम यहीं बाहर खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? रोहन चौंक गया, हंसते हुए बोला, जी, अंदर चलते हैं। दोनों अंदर आए। रोहन ने हैरत से पूछा, यहां कोई और नहीं रहता? आपके माता पिता, पति, बच्चे? राधा पल भर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और शादी मैंने की नहीं। रोहन तुरंत शर्मिंदा हो गया, सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। राधा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं। फिर रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, फिर इस पूरे बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? राधा हंसकर बोली, अकेली कहां, अब तो तुम भी हो ना। ये सुनकर दोनों हंस पड़े। राधा ने उसे पूरे घर का दौरा कराया, किचन, लिविंग रूम, स्टडी रूम और एक कमरा दिखाते हुए कहा, यह तुम्हारा कमरा है, आराम से रहना, जो चाहिए किचन में मिल जाएगा, बाथरूम वगैरह उधर है। अब बार बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं।
रोहन कमरे में आया तो हर चीज को गौर से देखने लगा। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वह इतने आलीशान घर में रह रहा था। सारा दिन वह इधर उधर घूमता रहा। रात को बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। नया माहौल था और खुशी इतनी ज्यादा कि दिल में सुकून नहीं था। आखिरकार देर रात जागते रहने के बाद वह मुश्किल से सोया। अगली सुबह राधा खुद रोहन के कमरे में आईं। उन्होंने धीरे से उसके पैर हिलाए। रोहन, जल्दी उठो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। रोहन नींद से चौंक कर उठ बैठा। घड़ी देखी तो सच में देर हो चुकी थी। घबराकर नहाने चला गया। नहा धोकर निकला तो राधा मुस्कुराकर बोली, अरे नाश्ता तो कर लो, एक दिन देर से जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। यूं दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया और कार में कॉलेज के लिए निकल गए। क्लास पहुंचते ही रोहन अपनी सीट पर बैठ गया। बाकी छात्र आए। कुछ लड़के रोहन से बात करने लगे। यार, कल तुम हॉस्टल में नहीं थे, कहाँ थे? रोहन ने साफ कहा, मैं प्रोफेसर राधा के घर रहता हूँ, वहां उनके घर के काम करता हूँ और शाम को उनके प्राइवेट लेक्चर सुनता हूँ। छात्र हैरान हुए, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। क्लास चली। राधा पढ़ाती रहीं, लेकिन उनकी नजरें बार बार रोहन पर टिक जाती। दिल ही दिल में वे रोहन की ओर खींचती जा रही थीं। रोहन न सिर्फ होशियार था, बल्कि सुंदर और विनम्र भी। यही बातें राधा को पसंद आ रही थीं। शाम को छुट्टी के बाद सब छात्र घर गए। राधा ने रोहन को रोका और बोली, आज सीधे घर नहीं चलेंगे, पहले बाजार चलते हैं, कुछ सामान लेना है। रोहन ने सिर हिलाया। दोनों कार में बैठकर बाजार गए, खरीदारी की। उसके बाद राधा बोली, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, वहां का खाना बहुत अच्छा है, पहले वहीं खा लें, फिर घर जाएंगे। रोहन हिचकिचाया, मैम, वो रेस्टोरेंट महंगे होते हैं, घर जाकर खा लें। राधा मुस्कुराई, पैसों की फिक्र मत करो, कभी कभी अच्छा खाना खुशी देता है। यूं दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे। खाना आया तो रोहन पहला निवाला खाकर बोला, मैंने जीवन में कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। राधा हंसकर बोली, अच्छा है ना। दोनों ने मजा लेकर खाना खत्म किया, फिर थोड़ी और शॉपिंग कर घर लौटे। घर पहुंचकर रोहन अपने कमरे में जाने लगा कि राधा ने आवाज दी, रोहन, जरा 5 मिनट हमें भी दो। वह हंसने लगी। रोहन रुका, उनके पास आया। राधा सोफे पर बैठी थी। उन्होंने इशारा किया, यहां आओ, मेरे पास बैठो। रोहन हिचकिचाते हुए बैठ गया, लेकिन थोड़ी दूरी पर। राधा खुद करीब सरक आई और नरम स्वर में बोली, रोहन, कॉलेज में तो मेरे छात्र हो, लेकिन यहां घर में हम दोस्त हैं, इतनी हिचकिचाहट क्यों? खुलकर बात करो। रोहन चुप रहा। राधा गंभीर होकर बोली, मैंने तुम्हें घर इसलिए नहीं बुलाया कि बस आओ, खाओ, सो जाओ। मैं इसलिए लाई हूं क्योंकि यह बड़ा घर मुझे जेल जैसा लगता है। मैं अकेली हूं, कोई नहीं जिससे बात करूं। मैं चाहती हूं कि कोई मेरा अकेलापन साझा करे, मुझसे हंसे बोले। रोहन ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उसके दिल में हलचल मच गई। वह समझ गया कि राधा क्या चाहती है। रोहन हैरत से राधा की तरफ देखने लगा। दिल में सोचा, यह प्रोफेसर आखिर कहना क्या चाहती हैं? लेकिन वह चुप रहा। कुछ पलों बाद उसने धीरे से कहा, मैंने इसलिए ज्यादा बात नहीं की कि कहीं आप बुरा ना माने, आगे से ध्यान रखूंगा। राधा ने नरमी से कहा, मैं बुरा क्यों मानूंगी? मैंने तो तुम्हें इसलिए साथ रखा है कि घर खाली ना लगे, कोई तो हो जिससे दिल की बात कर सकूं। यह सुनकर रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं भी यही चाहता था, लेकिन सोचता था कि टीचर हैं, बुरा ना मान जाएं, इसलिए कॉलेज से आकर सीधा कमरे में चला जाता था। यूं धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी कम होने लगी। रूटीन बन गया, सुबह कॉलेज, शाम घर, प्राइवेट क्लास और रात को साथ बैठकर बातें। अब वे दोस्तों जैसे हो गए थे। हंसी मजाक, दिल की बातें, कभी हंसना, कभी छोटी नोकझोंक, सब खुलकर। लेकिन दोनों जवान थे, अकेले बड़े घर में। समय के साथ उनके दिलों में अनजाने भावनाएं जन्म लेने लगीं। वे भावनाएं जो दोस्ती से आगे जाती हैं। एक दिन बातों बातों में मजाक शुरू हुआ। मजाक नोकझोंक में बदला और बात खेल खेल में झगड़े तक पहुंच गई। उसी मजाक में अचानक राधा ने रोहन को करीब खींचा और उसके होंठों पर वेन दिया। रोहन पल भर ठिठका, लेकिन अगले ही पल वह खुद को रोक न सका। दोनों अपनी भावनाओं में बहकर ऐसा कदम उठा बैठे जो नहीं उठाना चाहिए था। वह रात उनके रिश्ते की सीमाएं बदल गई। यह पल खुशी लाया, लेकिन आने वाले दिनों में यह खुशी एक बोझ बनने वाली थी। कुछ महीने ऐसे ही गुजरे, सब कुछ सामान्य चलता रहा। लेकिन एक दिन राधा ने परेशान होकर रोहन को बुलाया। उनकी आंखों में डर था, आवाज कांप रही थी। रोहन, मुझे लगता है कि मैं गर्भवती हूं। यह सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह स्तब्ध खड़ा रहा, जैसे शब्द खत्म हो गए हों। परेशान होकर बोला, यह कैसे हो गया? अब क्या करेंगे? राधा की आंखों में आंसू थे। मैं तो पहले से लोगों की बातों का निशाना हूं, अकेली रहती हूं, सब तरह तरह की बातें करते हैं। अब अगर यह बात बाहर गई तो पता नहीं क्या होगा। अब दोनों बुरी तरह परेशान थे। राधा के दिल में डर और शर्म, रोहन के दिल में लाचारी और निराशा। आखिर उन्होंने फैसला किया कि शाम को शांत बैठकर कोई हल निकालेंगे। सोच विचार के बाद वे एक फैसले पर पहुंचे, शादी कर लेनी चाहिए। राधा ने गहरी सांस लेकर कहा,
मेरे आगे पीछे कोई नहीं जो रोके। अगर मैं तुम्हें चाहती हूं तो शादी मेरा हक है। रोहन ने गंभीर होकर कहा, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन माँ बाप को बताए बिना नहीं कर सकता। मैं उनसे बात करूंगा, उम्मीद है समझ जाएंगे। अगले दिन रोहन ने कॉलेज से छुट्टी ली और घर गया। जाते वक्त राधा से वादा किया, 2-3 दिन में लौटूंगा और जवाब दूंगा। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ता महीने में बदल गया। राधा की आंखें हर रोज दरवाजे पर टिक जाती, लेकिन रोहन नहीं आया। अब उसके दिल में शक जन्म लेने लगे। क्या रोहन ने मुझे धोखा दिया? क्या वह कभी नहीं लौटेगा? वह अकेली रातें सोचती और रोती। आखिर उसने फैसला किया, अब और इंतजार नहीं। अगर रोहन ने साथ छोड़ा तो यह बोझ खुद उठाऊंगी। इसी सोच से उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। अगले दिन जाने वाली थी कि गलती मिटा दे, जिंदगी पहले जैसी कर ले। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। राधा ने खोला तो रोहन खड़ा था। वह हैरत से चीखी, रोहन, तुम कहां थे? तुमने मुझे धोखा दिया, अब क्यों आए? रोहन की आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान और दुख। टूटे स्वर में बोला, मैंने कभी धोखा नहीं दिया राधा। दरअसल मेरे पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बहुत इलाज कराया, लेकिन वे बच ना सके। मैं उसी सदमे में था। यह सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें बताना चाहिए था, मैं साथ आती। अकेला क्यों छोड़ा? रोहन ने धीरे कहा, तुम्हें दुख में नहीं घसीटना चाहता था। और हां, मां को सब बता दिया। उन्होंने रोका नहीं, बल्कि कहा, बेटा गलती सुधारो, शादी ही रास्ता है। यह सुनकर राधा की उदासी खुशी में बदली। मुस्कुराकर बोली, तो देर किस बात की? यूं रोहन और राधा ने सारी बाधाएं पार कर शादी कर ली। एक रिश्ता जो गलती से शुरू हुआ, प्यार में बदल गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।